उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सीबीआई डायरेक्टर या अन्य बड़े अधिकारियों के सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे हिस्सा ले सकते हैं। न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण के बीच की रेखा पतली है, लेकिन लोकतंत्र पर इसका प्रभाव मोटा है। धनखड़ ने आगे कहा, यह बात हैरान करती है कि हमारे जैसे देश या किसी भी लोकतंत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीबीआई डायरेक्टर के चयन में कैसे भाग ले सकते हैं। क्या इसके लिए कोई कानूनी तर्क हो सकता है। उपराष्ट्रपति ने शुक्रवार को भोपाल में नेशनल जुडिशियल अकेडमी में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। यूपी के प्रयागराज में शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे बुलेरो की बस से टक्कर हो गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, 19 घायल है। जान गंवाने वाले सभी लोग बुलेरो में सवार थे। वे छत्तीसगढ़ की कोरबा जिले से महाकुंभ आ रहे थे। हादसा प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर मेजा इलाके में हुआ। घायल हुए 19 लोग बस में सवार थे, जो कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले। वे संगम स्नान के बाद वाराणसी जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुलेरो बुरी तरह से डैमेज हो गई। श्रद्धालु छिटक कर सड़क पर जा गिरे। किसी का हाथ टूटा तो किसी का सिर फट गया। कई लोग बुलेरो में ही फंस गए। शवों को बुलेरो से निकालने में 2.5 घंटे का समय लगा। महाकुंभ का शनिवार को 34वां दिन है। आज भीड़ ज्यादा उमड़ी है। शहर के रास्ते जाम है। आज सुबह 10 बजे तक 54,67,000 लोगों ने संगम में स्नान किया। रविवार को भी भारी भीड़ रहेगी। 33 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इतिहास में सबसे बड़ा आयोजन रिकॉर्ड किया गया। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ के अभी 12 दिन और बचे हैं। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सीएम और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को होने की संभावना है। आज दिल्ली में भाजपा नेताओं की बैठकें भी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक 48 विधायकों में से 9 नाम छांटे गए हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री को चुना जाएगा। पीएम मोदी आज अमेरिका दौरे से वापस लौट रहे हैं। इसके बाद ही दिल्ली के सीएम के नाम का ऐलान होने की संभावना है। संयुक्त किसान मोर्चा और केएमएम के 28 किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ शुक्रवार को चंडीगढ़ में एमएसपी समेत 11 मुद्दों पर बैठक हुई। शाम 5:11 बजे से रात 8:30 बजे तक चली बैठक बेनतीजा रही। किसानों ने चिताया कि केंद्र एमएसपी गारंटी की मांग को हल्के में न ले। अब 22 फरवरी को अगली बैठक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ होगी। किसान हरियाणा पंजाब के शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर 13 जनवरी 2024 से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस ने हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल समेत कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। बीके हरिप्रसाद को हरियाणा और रजनी पाटिल को हिमाचल व चंडीगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब से जनरल सेक्रेटरी लगाया गया है। पार्टी ने हरियाणा के प्रभारी दीपक बापिया की छुट्टी की है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने प्रदेश प्रभारी के पद से इस्तीफा की पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उनका इस्तीफा नहीं लिया था। हाल ही में निकाय चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की 4 संगठनात्मक सूची जारी कर कांग्रेस में गुटबाजी को रोकने का प्रयास किया था। अमेरिका अवैध तरीके से पहुंचे भारतीयों को 2 और विमानों में भारत वापस भेज रहा है। इनमें से एक विमान आज रात करीब 10:15 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेगा, जबकि दूसरा विमान 16 फरवरी को यहां लैंड करेगा। ये जानकारी खुद पंजाब सिंह भगवंत मान ने दी है। हालांकि अमृतसर एयरपोर्ट के अधिकारी या केंद्र सरकार की किसी एजेंसी की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। पिछली फ्लाइट को लेकर भी अलग अलग तरह की जानकारियां सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज विमान में 119 लोगों को लाया जाएगा। इनमें पंजाब के 67 और हरियाणा के 33 लोग शामिल हैं। वहीं दूसरे विमान में 157 भारतीयों को लाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को रखने के लिए राज्य की जेल पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि हमने अजमल कस्साब को रख लिया तो इसमें क्या बड़ी बात है, राणा को भी जेल में रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी राणा को भारत लाने की कोशिश की गई। भारत ने ऑनलाइन जांच करते हुए सभी संबंधित साक्ष्य अमेरिका को दिए थे, लेकिन अमेरिका उसे भेजने को तैयार नहीं था। अब पीएम मोदी की पहल के बाद अमेरिका राजी हुआ है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैगशिप रोड स्थित बंगले की जांच होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 13 फरवरी को आदेश जारी किया। सीवीसी ने जांच का आदेश सेंट्रल पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सामने आने के बाद दिया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि 40,000 वर्ग गज में बनी भव्य हवेली के निर्माण में कई नियमों को तोड़ा गया है। इजरायल हमास के बीच सीजफायर डील के तहत आज हमास 3 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। रिहा होने वाले 3 पुरुषों बंधकों के नाम सागोई डेकेल चेन, साशा ट्रोफानोव और एयर हॉर्न है। हमास ने अब तक 5 चरणों में इजरायल के 16 और थाईलैंड के 5 बंधकों को रिहा किया है। आज होने वाली बंधकों की रिहाई के बदले इजरायल 269 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें से 36 उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बाकी 333 कैदियों को इजरायल ने गाजा जंग के बाद गिरफ्तार किया था।
दिल्ली से लुधियाना जाते वक्त गूगल मैप पर लोकेशन लगाना 3 युवकों को महंगा पड़ गया। अंबाला के पास जम्मू बॉर्डर पर उनकी कार सीमेंट की बैरिकेडिंग पर चढ़ गई। हालांकि एयरबैग खुलने से तीनों की जान बच गई, मगर एक युवक की हालत गंभीर है। रात को हादसे के बाद तीनों युवकों ने दूसरी गाड़ी मंगाई और उसमें बैठकर चले गए।